और ये सैल्यूट कर रहे हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और ये पिरामिड से राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लिए हुए और ये देखिए इस तरह से जम कर खेल रहे हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और जब तक और ये कोशिश कर रहे हैं उससे गुब्बारे को गणतंत्र दिवस पर खुशी के कुछ पल फुर्सत से गुब्बारे के साथ खेलते हुए तथा दिए गए चीजों के पर अपने निगाहें जमाते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करना इस एक्ट की एक विशेषता है। अब माइलो को बुलाया, काफी आक्रामक, देखिए आज कितनी जोर से छलांग लगा रहा है। और ये माइलो जर्मन सीफर्ड प्रजाति के ये डॉग फुर्सत से गुब्बारे के साथ खेल रहा है। जब तक ये जोरदार तालियां होनी चाहिए। और ये मोबाइल में लगे हुए हैं और पीछे से चोर ने अपना काम तमाम कर दिया है। अटैची लेकर आस्ते से खिसक रहा है। रेल परिसर में आए दिन ऐसे कंप्लेंट्स आते रहते हैं और उस दौरान इन लोगों की सेवा ली जाती है। अब चोर अटैची लेकर भाग चुका है। अब जब इनको होश ठिकाने पे आए तो देखा, अरे मेरे सामान कहाँ गया। इतने हाय तोबा मचाई और अब जाकर सिक्योरिटी हेल्पलाइन के पास पहुंचकर वहां पर कंप्लेंट दर्ज कराया, जहां पर रेलवे के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी, उन्हें बैठाया, समझाया, बैठिए, आपकी जो तकलीफ है हमें बताइए, आपको जरूर मदद करेंगे। उसमें काफी कीमती सामानें थी, इसलिए काफी घबराया हुआ है और जल्द से जल्द वो इसका निदान चाहता है। और आरपीएफ के ऑफिसर कंप्लेंट दर्ज करने के पश्चात श्वान दस्ता को अलर्ट करेंगे, जो कि श्वान दस्ता के जो खूंखार श्वान है और इसको खोजने में इन्हें महारत हासिल है। अब घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं आरपीएफ के अधिकारी, परिचालक। घटनास्थल पर संबंधित सामानों को सुंघाने के पश्चात अपराधी को खोजने का आदेश दिया है। अब उसको लेकर आ रहे हैं घटनास्थल पर। यहाँ बता रहे हैं कि मैं इसी जगह पर आराम फरमा रहा था और उस दौरान किसी ने मेरे अटैची ले गया है। और उस जगह पर जहां पर कुछ यात्री के कुछ सामानों को सुंघा रहे हैं, जिसमें वो टच किए थे और उस संघ को, उस गंध को सूंघने के पश्चात गंध के आधार पर अब खोजने के लिए पहुंच चुका है। भीड़ में कहीं शामिल है। पैसेंजर बिलोंगिंग को लेकर अब पीछे साइड छुपा हुआ है, उसी और जा रहे हैं। देखना है वहां पकड़ पाते हैं या नहीं। उसके पीछे ये चोर को पकड़ लिया गया है और उसको वापस घटनास्थल पर लेकर आ रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पर आरपीएफ के अधिकारियों को धक्का देकर भाग रहा था, लेकिन ये कहां छोड़ने वाला है और अपने जबड़ों से उसको पकड़ने की कोशिश, पकड़ लिया है और घुमा रहा है। और इसके इतने सशक्त जबड़े हैं, अगर ये जबड़ों से किसी को पकड़ ले तो उसे छुड़ा पाना मुश्किल है। यहाँ पर दो लगे हुए हैं उसको जबड़ों से छुड़ाने के लिए। अनजान व्यक्तियों से खाना लेकर ड्रॉगिंग के शिकार होते हैं। ऐसे में
ये डॉग आपको क्या संदेश देते हैं मैं आपको बताऊंगा। इसमें सभी डॉग शामिल है। रिफ्यूज ऑफ फूड, अब एक आउटसाइडर यानी कि बाहरी आदमी कुछ खाद्यान्न लेकर आ रहे हैं इन डॉगों को। अपने अपने हैंडलर स्टे के आदेश दिया, शांत खड़े रहिए। अब कुछ खाना लेकर एक बाहरी आदमी आया है, उन्हें खाना प्रस्तुत कर रहा है। देखना ये खाते हैं या नहीं। देखिए किस तरह से आड़े में कर लिया, और ये बिल्कुल इस पर कोई रुचि ही नहीं है इसकी, ना इससे भी जरूरत नहीं, ना 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 ये भी मना कर रहा है। ये तो बिल्कुल उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। हमें पता है अपना मालिक का द्वारा दिया गया है खाद्य ही, ये भी ना इसे भी पसंद नहीं, और ये भी नकार दिया सीधे सीधे। और इसे हम सभी को ये संदेश दे रहे हैं कि रेल यात्रा के दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाद्य पेय ना ले। यही आप सभी से गुजारिश है, जब भी आप यात्रा करते हैं किसी अनजान व्यक्ति से किसी भी खाद्य पेय ना ले। ये अपने संदेशों द्वारा और बेहतरीन प्रस्तुति और ये सभी डॉग्स ISN राज्य के नेतृत्व में माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष से गुजरते हुए उन्हें सम्मान देते हुए वापस जा रहे हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे के डॉग शो। ये अपने अंतिम पर्याय पर, और ये स्वान दस्ता के इंचार्ज ISN राज्य सैल्यूट करते हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। और इसी के साथ ये आज का ये डॉग शो यहीं पर समाप्ति होती है। धन्यवाद।